प्यारे बच्चों, आज मानव भूगोल के अंतर्गत जिस टॉपिक को लिया है, यह टॉपिक जनजातियों से संबंधित है और इस जनजाति को बुशमैन जनजाति के नाम से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति खास करके मरुस्थलीय भागों में उस विषम जलवायु में पाए जाने वाली जनजाति है जो वर्तमान में इसकी संख्या सीमित रह गई है। यह जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इस जनजाति को बुशमैन शब्द का नाम देखा जाए तो डच प्रवासियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में दी गई थी। 17वीं शताब्दी तक यह जनजाति अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नेपाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी तंजानिया तक इसका विस्तार था। किंतु निग्रो जनजाति एवं अन्य जनजातियों के दबाव के कारण यह केवल बोत्सवाना तक ही सीमित रह गया, यानी बेजुआनालैंड तक, जो वर्तमान में बोत्सवाना शब्द का स्थान है, वहां तक सीमित रह गया है। यह जनजाति अफ्रीका के अक्षांश दृष्टिकोण से देखा जाए तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच यह जनजाति पाई जाती है। इन जनजातियों को शान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन जनजाति को शान के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय भागों में खास करके उष्ण जलवायु, विषम जलवायु, गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में भी सामान्यतः टेम्परेचर कम हो जाने के कारण इन विषम जलवायु में रहने वाली यह जनजाति अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करके जीवन निर्वाह करते हैं। यह जनजाति को आखेतक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका व्यवसाय मुख्य रूप से शिकार करना होता है। शिकार से ही ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गर्मियों में यहाँ औसत तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और कभी कभी 45 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर, तापमान इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। गर्मियां काफी जो है शुष्क होने के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है। लगभग वर्षा
50 से 75 सेंटीमीटर तक की होती है। वर्षा के कमी के कारण यहाँ पर कटीली झाड़ियां उग जाती है और जिनमें खास करके जो है बबूल, कीकर, अन्य कटीली झाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ घासें भी, मरुस्थलीय घास भी देखने को मिलते हैं, जिसे बुशमेन घास के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह जनजाति कठोर जलवायु में, विषम जलवायु में अपने आप को ढालकर पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर जीवन निर्वाह करते हैं। बुशमेन जनजाति की जहां तक बात है, इनकी शारीरिक संरचना, इनकी शारीरिक संरचना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर, बुशमेन जनजाति की शारीरिक संरचना सामान्य रूप से ये छोटे कद के होते हैं। 140 से 150 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है और स्त्रियों की, यहाँ की महिलाओं की कद उससे भी छोटी होती है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत इसकी घुंघराले बाल होते हैं, जबड़े बाहर निकले हुए होते हैं, शरीर की पतले शरीर की ढांचा हुआ करते हैं, गाल जो हैं वो चपटे हुआ करते हैं और बाहर की फेस जो है, फेस बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इस तरह से यह जनजाति रंगों में भी देखा जाए तो सामान्यतः ये काले होते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण रंग पर भी जलवायु का असर देखने को मिलता है। दूसरा, आंखें। हंटिंग, मैं पहले ही बता दिया हूं कि यह जनजाति मरुस्थलीय भागों में पाए जाने वाली एक सीमित संख्या में यह जनजाति देखने को मिलता है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है, हंटिंग है। ये कुशल आखेटक होते हैं, शिकार करने में यह निपुण होते हैं। शिकार के साथ साथ यहाँ पर पाए जाने वाली जो मांसाहारी या शाकाहारी जीव हैं, दोनों प्रकार के जीवों का ये आखेट करते हैं। बड़े जीवों को गड्ढे बना करके या खाई बना करके, बड़े जीवों को दौरा करके उसको खाई में गिराने के काम करते हैं और फिर उसके बाद उसे अपना शिकार बना लेते हैं। शिकार में इनके सहयोग देने के लिए कुत्ते भी होते हैं। कुत्तों के साथ ये शिकार करने में निपुण तो है ही, साथ ही ये कई जीवों की बोली, पक्षियों की बोलियां भी निकालने में या निपुण होते हैं। कुशल शिकारक होने के कारण, कुशल आखेटक होने के कारण ये जीविकोपार्जन के लिए हर जीवों का शिकार करते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। शाकाहारी जीवों में अगर देखा जाए तो हिरन, जेब्रा, जिराफ, खरगोश, भेड़, जंगली बकरियां आदि। तो मांसाहारी जीवों में
शेर, चीता, खास करके जरख, जंगली कुत्ते, भेड़िए आदि को ये लोग दोनों प्रकार के जीवों का ये शिकार करते हैं। शिकार का मुख्य हथियार इनका तीर धनुष होते हैं। धनुष का आकार लगभग 1 मीटर का होता है। ये 1 से 2 मीटर भाले का भी उपयोग करते हैं, बर्छियां का उपयोग करते हैं। इस तरह से यह जनजाति शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीवों को शिकार करने में निपुण होते हैं। अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये अपने शिकार को संचय नहीं करते, अपने भोजन को संचय नहीं करते, बल्कि जो भी शिकार होता है वह उसको खराब, गर्मी के कारण मांस खराब हो जाते हैं। उसके कारण ये लोग अपने शिकार किए हुए जीवों को अधिक समय तक संचय नहीं रख सकते क्योंकि खराब हो जाते हैं। अतः ये भोजन का संचय नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखा जाए वस्त्र। ये खास करके जीवों के, शिकार किए हुए जीवों के खालों का वस्त्र के रूप में जो है पहनते हैं। पुरुष महिलाएं वो अपने खालों से ही, मगर पुरुष एवं महिलाएं शिकार किए हुए जीवों के खालों का ही वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। पुरुष लंगोटी के सामान जो है खालों का वस्त्र पहनते हैं और सर पे जो है कंबल से सर को, शरीर को ढक लेते हैं। स्त्रियां वे जीवों, शिकारी किए हुए जीवों का खाल से जो वस्त्र पहनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कैरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरोस। कैरोस यानी कैरोस कहा जाता है। स्त्रियां जो वस्त्र पहनती है उसको कैरोस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इस जनजाति का जीवन काफी दुर्लभ भरा देखने को मिलता है। शस्त्र। नेक्स्ट है भोजन सामग्री। फूड मटेरियल। फूड मटेरियल। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र कैरोस। शस्त्र weapons। आश्रय। शेल्टर। सांस्कृतिक। कल्चरल एनवायरनमेंट।
भोजन सामग्री फूड, इसके बारे में समझ लिए। भोजन सामग्री जब सामान्यतः पुरुष से शिकार करते हैं, इसके बाद स्त्रियां घरों को संभालती है और साथ ही ये लोग शहद एवं अन्य वस्तुएं कंदमूल संग्रह करके घर में लाती है, उसका भी उपयोग भोजन के रूप में करती है। साथ ही शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल में जल रखने का काम करती है पीने के लिए। यहाँ पर कुछ जो है पोस्ताना के या कालाहारी के पश्चिमी भाग में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो पर्वतीय भाग हैं, उत्तरी भाग में कुछ खारे पानी की झीलें हैं जिसको पलाया के नाम से जाना जाता है, और इन झीलों से पानी ये लोग इस शुतुरमुर्ग के अंडों में भर करके लाती है और अपना प्यास बुझाने का काम करती है। लेकिन गर्मियों के समय में इनका शिकार और अत्यधिक गर्मी के कारण, शिकार न मिलने के कारण कभी कभी इसे भूखे भी सोना पड़ता है और गर्मियों में इनकी संख्याओं में कमी हो जाती है, मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है शस्त्र। ये बुशमैन जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करते हैं, बंशी, भाले, लेकिन मुख्य अगर शस्त्र उनका तीर धनुष है। और धनुष का आकार जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 1 मीटर का होता है। बर्छियां और भाले 1 से 2 मीटर लंबाई वाले होते हैं। इनका उपयोग ये लोग शिकार करने में इन हथियारों का उपयोग करते हैं। आश्रय, खास करके बुशमैन जनजाति के लोग का कोई अस्थायी आवास नहीं होता, क्योंकि ये शिकार के कारण अपनी भोजन सामग्री के लिए शिकार पर निर्भर होना पड़ता है, और शिकार समय पर या एक जगह न मिलने के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं। अतः इनका कोई अस्थायी निवास नहीं है। फिर भी ये लोग 10-15 घरों या कबीलों के रूप में ये लोग अपना आश्रय बनाते हैं। साथ ही ये घास फूस और लकड़ियों से कच्चा घर बनाते हैं और अपने घर के आगे कुछ जो है घर के आगे रात को आग जलाते हैं, जिससे जंगली जीवों से बचे जा सके। कुछ बुशमैन जनजाति के लोग गुफाओं में भी, आसपास के गुफाओं में भी रहने के लिए विवश रहते हैं, लेकिन रात में वहां गुफा के बाहर भी जंगली जानवर से बचने के लिए आग जलाने का काम करते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। बुशमैन का सांस्कृतिक पर्यावरण से इसका गहरा संबंध है। बुशमैन लोग जादू टोने, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं। इनके परिवार के बड़े सदस्य के अनुसार ही ये लोग काम करते हैं। परिवार के बड़े सदस्य को ये लोग सम्मान के साथ और उनके आदेश का पालन करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये लोग विभिन्न देवी देवताओं में भी विश्वास करते हैं और इस तरह से इन जनजातियों का समय समय पर सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों में इन लोगों का सहयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। कुछ मानव शास्त्री
इनको सबसे प्राचीन मानव के रूप में जानते हैं, मानते हैं, और इसकी संख्या 8 से 10,000 तक सीमित रह गई है। और पुराने मानव शास्त्रियों के अनुसार ये जो है सबसे पुराने मानव की, यानी पृथ्वी पर सबसे प्राचीन मानव की रूप में जानने के कारण इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। आसपास के देश या पश्चिमी देशों के सहयोग से इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन जनजातियों के उत्थान के लिए जो सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं उससे इसके जीवन में काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव आएंगे और ये एक तरह से जो इन बुशमैन जनजाति की जो संख्या सीमित रूप में है उसकी संख्या में वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जनजाति हमारे लिए बहुत उपयोगी इस तरह से हैं जैसे ये सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक को माना जाता है। हम अगले क्लास में, अगले पीरियड में नेक्स्ट जनजाति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इस जनजाति के बारे में जो सामान्य जानकारी प्राप्त किए उसको भली बात कॉपी में नोट कर लें और इस जनजाति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, इस जनजाति से संबंधित प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आती है, अतएव हमें उसको ध्यान में रख करके भी इसकी तैयारी, जनजाति इस यूनिट से संबंधित विभिन्न जनजातियों का जो है तैयारी करना भी बहुत आवश्यक है। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इस यूनिट में 3 जनजातियां हैं। पहला एस्किमो, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा है बुशमैन जनजाति, और तीसरा जो लास्ट जनजाति है इस यूनिट का वह है गोंड जनजाति, जो भारतीय जनजाति के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम अगले क्लास में सामान्य जानकारी देंगे। ठीक है, इसको आप नोट करके और पुनः अगले जनजाति के बारे में जो है घर से पढ़ करके आप धन्यवाद। Gracias.